और तो कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है आशीष और आज जो हम लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें बात करेंगे हम इकोलॉजी के बारे में। आपको पता है कि ये जो 12th का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इकोलॉजी, और एग्जाम पर्सपेक्टिव से या नीट के पर्सपेक्टिव से हम बात करें, क्योंकि ये जो मेन हमारा जो वीडियो है हम वो नीट के पर्सपेक्टिव से बना रहे हैं। तो नीट के लिए इकोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके इसी चैप्टर से या इसी टॉपिक से बोल सकते हैं कि आते हैं। तो हम आज सीखेंगे कि इकोलॉजी में क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स है, यानी बिल्कुल स्क्रैच से सीखने वाले हैं इकोलॉजी के बारे में। तो होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करते हैं, डायरेक्टली टॉपिक पे आते हैं कि इकोलॉजी होता क्या है। तो पहले मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ इकोलॉजी के बारे में। तो मैंने कलर पहले चेंज कर लेते हैं। सो इकोलॉजी क्या होता है? इकोलॉजी जनरली क्या होता है, जब भी कोई ऑर्गेनिज्म, हर एक ऑर्गेनिज्म का अपने उसके एनवायरनमेंट के साथ कुछ ना कुछ रिलेशनशिप होता है। तो इकोलॉजी में हम पढ़ते क्या हैं? इकोलॉजी में बेसिकली हम पढ़ते हैं किसी ऑर्गेनिज्म का उसके एनवायरनमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप होता है, यानी हर एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म का और उसका क्या है, उसके एनवायरनमेंट के साथ कुछ ना कुछ रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होता है, कुछ ना कुछ रिलेशन रखता है, सो दैट कि वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हो। क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में हर एक स्पीसीज एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। तो जब वो सारे एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है तो कुछ ना कुछ रिलेशन शेयर कर रहे हैं वो। तो वो जो रिलेशन शेयर कर रहे हैं उसी की जो स्टडी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? इकोलॉजी बोलते हैं। सो व्हाट इज इकोलॉजी? इट इज द स्टडी ऑफ, क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ इंटरएक्शन ऑफ एन organism to its environment। यानी कि कोई और किसी भी एक ऑर्गेनिज्म का उसके एनवायरनमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है, उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? इकोलॉजी बोलते हैं। आई थिंक ये पेन ज्यादा विजिबल नहीं है तो मैं कोई कलर चेंज करके व्हाइट कर लेता हूं कि सो दैट ये थोड़ा विजिबल हो जाए। सो एनवायरनमेंट तो ये क्या है? स्टडी है ऑर्गेनिज्म का उसके एनवायरनमेंट के साथ क्या इंटरैक्शन की स्टडी हम बात कर रहे हैं। तो यहां पर हमने क्या पढ़ा कि इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंटरैक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म विद इट्स एनवायरनमेंट, यानी कोई ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट के साथ क्या रिलेशन शेयर करता है उसके बारे में हम जो स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं इकोलॉजी। अब हम बात करते हैं कि ऑब्वियसली बात है इकोलॉजी है तो इस टर्म को पहले किसी ना किसी ने तो जरूर डिफाइन किया होगा। तो इसके पापा कौन है इकोलॉजी के, यानी फादर ऑफ इकोलॉजी। फादर ऑफ इकोलॉजी की अगर हम बात करें तो फादर ऑफ इकोलॉजी हम बोलते हैं रीटर को। फादर ऑफ इकोलॉजी क्या कौन है? रीटर है, ठीक है। लेकिन अगर हम फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी की बात करें तो फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी हैं प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। तो ये जो प्रोफेसर हैं इनको हम क्या बोलते हैं? फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, ठीक है। तो जो प्रोफेसर रामदेव मिश्रा हैं ये क्या है? फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी हैं। सो अब हमने बात कर लिया इकोलॉजी के बारे में, इसके फादर कौन है उसको भी डिस्कस कर लिया हमने। अब बात करते हैं इकोलॉजी में हमें पढ़ना क्या क्या है। तो जनरली हमने अभी मैंने बताया कि इकोलॉजी के अंदर हम क्या डिस्कस करते हैं? एनवायरनमेंट का, मतलब ऑर्गेनिज्म का उसके एनवायरनमेंट के साथ कैसा रिलेशनशिप है उसकी स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं तो ऑर्गेनिज्म में सबसे छोटा क्या होगा? स्पीसीज होगा। जैसे अगर हम बात करें ह्यूमन स्पीसीज, तो ह्यूमन स्पीसीज का उसके एनवायरनमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है? तो यानी किसी एक पर्टिकुलर स्पीसीज का उसके एनवायरनमेंट के साथ अगर हम रिलेशन एस्टैब्लिश करते हैं या उसकी स्टडी करते हैं, यानी किसी एक फिक्स स्पीसीज का, जैसे ह्यूमन हो गया या कोई एनिमल हो गया, कोई भी एक पर्टिकुलर स्पीसीज ले रहे हैं, उसका उसके एनवायरनमेंट के साथ क्या रिलेशन है उसको अगर हमें स्टडी करना है तो उसको हम बोलते हैं ऑटिकोलॉजी। उसको क्या बोलेंगे? ऑटिकोलॉजी बोलते हैं। सो ऑटिकोलॉजी इज व्हाट? स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप ऑफ वन स्पीसीज विद इट्स एनवायरनमेंट,
यानी किसी एक पर्टिकुलर स्पीसीज का उसके एनवायरनमेंट के साथ क्या रिलेशन होगा, उसकी स्टडी को हम बोलते हैं ऑटिकोलॉजी। ठीक है, सो स्टडी ऑफ interaction of one species with its environment सो ऑटिकोलॉजी क्या है, किसी एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म का उसके एनवायरनमेंट के साथ जो रिलेशन होगा उसको बोलेंगे ऑटिकोलॉजी। और इसके ऊपर नीट में ऑलरेडी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सो ये जो टर्म है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है, नीट में कई बार आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट अब दूसरा है, सपोज करो ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीसीज है, जैसे सपोज करो ह्यूमन पॉपुलेशन है, कोई दूसरे एनिमल का पॉपुलेशन है, तो क्या है डिफरेंट स्पीसीज भी तो अपने मतलब कि एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन कर रहे होंगे, उसके साथ कोई ना कोई इंटरेक्शन हो ही रहा होगा। तो डिफरेंट स्पीसीज का एक साथ अगर हम एनवायरनमेंट के साथ जो रिलेशनशिप है अगर उसको स्टडी करते हैं तो उसको हम बोलते हैं साइनिकोलॉजी। उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं साइनिकोलॉजी। साइनिकोलॉजी मतलब क्या होता है कि डिफरेंट स्पीसीज, जैसे सपोज करो जितने भी डिफरेंट स्पीसीज है उनका उसके एनवायरनमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है, वो जो रिलेशनशिप होगा उसको हम क्या बोलेंगे, साइनिकोलॉजी बोलेंगे। ठीक है, सो स्टडी ऑफ इंटरैक्शन ऑफ different species with its environment is called साइनिकोलॉजी। सिंपल सा था, साइनिकोलॉजी का क्या मतलब होता है, डिफरेंट स्पीसीज, यानी जो यहाँ पे जो कीवर्ड है वो क्या है, डिफरेंट स्पीसीज है। डिफरेंट स्पीसीज का अगर हम उसके एनवायरनमेंट के साथ जो इंटरेक्शन है उसकी अगर स्टडी करते हैं दैट इज कॉल्ड एज साइनिकोलॉजी। तो आपको यहाँ तक ये बातें क्लियर हो गई होंगी। अगर हम बात करते हैं इकोलॉजिकल हायरार्की की, कि जो इकोलॉजी है उसके अंदर हायरार्की कैसे डेवलप होगी, क्या क्या हायरार्की होगी, उसकी स्टडी हम करते हैं। तो किसी भी जब हम इकोलॉजी की स्टडी करते हैं तो इकोलॉजी में क्या होता है, जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो होती है उसकी ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो जो सबसे स्मॉलेस्ट होता है वो क्या होगा, ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, जब सेम एज ऑर्गेनिज्म आपस में मिलते हैं तो ऑर्गेनिज्म क्या डेवलप कर देंगे, ऑब्वियस सी बात है पॉपुलेशन बनाएंगे। पॉपुलेशन से क्या बनती है, कम्युनिटी बनती है। ठीक है, कम्युनिटीज से क्या बनेगी बताओ, कम्युनिटी से इकोसिस्टम बनता है आपका। इकोसिस्टम का मतलब जितने भी हमारे आसपास लिविंग एंड नॉन लिविंग चीजें हैं उन सबको मिलाकर हम इकोसिस्टम बोलते हैं। तो सबसे पहले ऑर्गेनिज्म, फिर आपका आएगा पॉपुलेशन, फिर कम्युनिटी, फिर इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के बाद क्या बनता है आपका, बायोम आ जाता है, बायोम, और उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, बायोस्फीयर आ जाएगा। तो ये अगर हम बात करें तो ये क्या है, ये है इकोलॉजिकल हायरार्की। इकोलॉजिकल हायरार्की की बात करें तो सबसे स्मॉलेस्ट जो क्लासिफिकेशन है इकोलॉजी की स्टडी के लिए वो क्या है आपका, ऑर्गेनिज्म होगा, फिर होगा आपका पॉपुलेशन, फिर कम्युनिटी, फिर इकोसिस्टम, फिर बायोम और फिर बायोस्फीयर। तो हम क्या कर रहे हैं, लोअर से हायर की तरफ मूव कर रहे हैं। सो दिस इज योर इकोलॉजिकल हायरार्की। आपको इतनी चीजें समझ में आ रही होंगी। अब हम क्या कर रहे हैं, वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि ऑर्गेनिज्म क्या होता है, पॉपुलेशन क्या होता है। तो ऑर्गेनिज्म में हमें ज्यादा डिटेल नहीं करना है। तो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल हायरार्की है। ये क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल हायरार्की है, यानी हायरार्की की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होगी वो क्या होगी आपकी, ऑर्गेनिज्म होगी। ठीक है,
अब जब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म सेम स्पीसीज, जैसे मान लेते हैं ह्यूमन एक ऑर्गेनिज्म एक इंडिविजुअल होगा, अब बहुत सारे ह्यूमंस आपस में मिलेंगे तो क्या बना देंगे, ह्यूमन पॉपुलेशन बना देंगे। तो अब हम बात करते हैं पॉपुलेशन के बारे में कि पॉपुलेशन क्या होता है, तो उसको नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे। तो अगर मैं बात करूं पॉपुलेशन की, ठीक है, तो पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन क्या होता है, ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म या सिमिलर स्पीसीज। अगर ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में क्या होगा, ग्रुप ऑफ ह्यूमंस क्या कहलाएगा, ह्यूमन पॉपुलेशन कहलाएगा। ग्रुप ऑफ लायंस क्या कहलाएगा, लायन पॉपुलेशन कहलाएगा। टाइगर्स का टाइगर पॉपुलेशन कहलाएगा। तो ऐसे क्या है, सेम स्पीसीज के ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, या सेम ऑर्गेनिज्म के ग्रुप को क्या बोलेंगे, हम पॉपुलेशन बोलेंगे, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ, ये क्या है, ग्रुप ऑफ सेम organism living in a particular area, group of same organism living in a particular area, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन बोलते हैं। यानी किसी गिवन, जैसे सपोज करो अभी मैं दिल्ली में हूं तो दिल्ली में रहने वाले जितने भी ह्यूमन पॉपुलेशन होंगी वो क्या कहलाएगी, वो मतलब ह्यूमन के जो ग्रुप होगा वो क्या कहलाएगा, ह्यूमन पॉपुलेशन कहलाएगा। तो किसी एक पर्टिकुलर जगह रहने वाले एक ही जैसे ऑर्गेनिज्म के ग्रुप को हम उसका पॉपुलेशन बोलते हैं। तो पॉपुलेशन क्या हो सकता है, डिफरेंट टाइप का हो सकता है, जिसमें से हम सबसे पहले बात करते हैं जो फर्स्ट टाइप है वो है लोकल पॉपुलेशन। लोकल पॉपुलेशन, अब हम बात करते हैं लोकल पॉपुलेशन। लोकल पॉपुलेशन क्या होता है कि जैसे सपोज करो दिल्ली या प्लेन्स में या हिल्स में, जैसे मान लो बहुत सारे लोग प्लेन्स में रहते हैं, बहुत सारे लोग हिल्स में रहते हैं, तो पर्टिकुलर प्लेन्स में रहने वाले जितने भी ह्यूमन पॉपुलेशंस होंगी या ह्यूमन ऑर्गेनिज्म होंगे उसके ग्रुप को हम बोलेंगे वहां का लोकल पॉपुलेशन। यानी किसी एक पर्टिकुलर एरिया में इनहेबिटिंग जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे वो वहां का क्या बनाएंगे, लोकल पॉपुलेशन बनाएंगे। तो जैसे कि यानी ऑर्गेनिज्म लिविंग इन अ गिवन एरिया या गिवन पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। सो ऑर्गेनिज्म लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल बात करें ह्यूमन पॉपुलेशन लिविंग एट हिल्स, यानी हिल्स पे रहने वाले, या ह्यूमन पॉपुलेशन लिविंग एट प्लेन्स, यानी प्लेन्स पे रहने वाले जितने पूरे ह्यूमन पॉपुलेशन होगी वो वहां की क्या कहलाएगी, लोकल पॉपुलेशन कहलाएगी, ठीक है। तो ये क्या है, पॉपुलेशन, इसको बोलते हैं लोकल पॉपुलेशन। यानी किसी एक लोकल एरिया में रहने वाला जो पॉपुलेशन होगा उसको हम वहां के क्या बोलेंगे, लोकल पॉपुलेशन बोलेंगे, ठीक है। उसके अलावा जो दूसरा टाइप है पॉपुलेशन का वो क्या है हमारा, वो है सिस्टर पॉपुलेशन। अच्छा, हम सिस्टर पॉपुलेशन ही क्यों बोलते हैं, ब्रदर पॉपुलेशन क्यों नहीं बोल सकते? कमेंट करके बताइए मुझे कि सिस्टर पॉपुलेशन ही क्यों बोल रहे हैं, ब्रदर पॉपुलेशन क्यों नहीं बोल सकते इसको। यानी लड़कों के साथ इतनी ज्यादा नाइंसाफी, सिस्टर्स के साथ मतलब कि वहां पे पूरे पॉपुलेशन का नाम रख दिया सिस्टर पॉपुलेशन। तो सिस्टर पॉपुलेशन ही क्यों बोलते हैं, ब्रदर पॉपुलेशन क्यों नहीं बोल सकते? जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो सिस्टर पॉपुलेशन क्या होता है, दो डिफरेंट जगह पे रहने वाले वहां के लोकल पॉपुलेशन के आपस में क्या कहलाएंगे, उनको हम बोलेंगे वहां की आपस में उनको क्या बोलेंगे, सिस्टर पॉपुलेशन। जैसे कि लोकल पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमंस एट हिल्स, यानी हिल्स की लोकल पॉपुलेशन एंड लोकल पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमंस एट प्लेन्स, ठीक है। ये दो डिफरेंट जगह की लोकल पॉपुलेशंस हैं। ये दोनों डिफरेंट लोकल पॉपुलेशन आपस में क्या कहलाएंगी, इसको अगर मैं मेंशन कर दूं यहाँ पे,
ये दोनों पॉपुलेशन आपस में क्या कहलाएगी, ये दोनों आपस में सिस्टर पॉपुलेशन कहलाएगी, सिस्टर पॉपुलेशन। यानी दो डिफरेंट जगह के रहने वाले जो डिफरेंट डिफरेंट पॉपुलेशंस होगी वो वहां की आपस में क्या कहलाएंगे, उनको बोलेंगे सिस्टर पॉपुलेशन। तो यहां तक होप आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट आ रहा हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, आपके सारे डाउट्स को हम क्लियर करने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। तो ये था सिस्टर पॉपुलेशन। सिस्टर पॉपुलेशन के बाद एक नया टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं मेटा पॉपुलेशन। तो अभी हम डिस्कस करेंगे मेटा पॉपुलेशन। मेटा पॉपुलेशन, तो मेटा पॉपुलेशन क्या होता है? मेटा पॉपुलेशन का मतलब होता है ऐसा पॉपुलेशन या ऐसा ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो कंटिन्यूअसली शिफ्टिंग नेचर का हो। सपोज करो आपका बर्थ ओरिजिन कहीं पे है, आप रह कहीं पे रहे, बट ड्यू टू एनी रीजन आपको, जैसे सपोज करो जॉब आपकी दिल्ली में, जैसे आप मान लो रहते मथुरा में है बट आपकी मतलब जॉब दिल्ली में है, सो आपको कंटिन्यूअसली ट्रेवल करना पड़ता होगा, या फिर सपोज करो आप गवर्नमेंट जॉब में है, आपकी कंटिन्यूअसली शिफ्टिंग होती जा रही है, तो आप क्या है अपने बर्थ प्लेस से कहीं और पे रह रहे हैं, ठीक है। तो ये कंटिन्यूअसली शिफ्टिंग पीपल जो अपना मतलब कि हैबिटेट चेंज करते जा रहे हैं, ऐसे पॉपुलेशन को बोलते हैं मेटा पॉपुलेशन। जैसे कि कोई पॉपुलेशन है जो हिल्स पे रहती है बट वो कंटिन्यूअसली प्लेन्स पे आ रही है, तो वो जो इंटरकनेक्टिंग पॉपुलेशंस होती है, इन इंटरकनेक्टिंग पॉपुलेशंस को हम क्या बोलते हैं, मेटा पॉपुलेशन। यानी ऐसे पॉपुलेशन जो कंटिन्यूअसली शिफ्ट होती जा रही है, तो कंटिन्यूअसली शिफ्टिंग पॉपुलेशंस को हम क्या बोलते हैं, मेटा पॉपुलेशन बोलते हैं। सो मेटा पॉपुलेशन क्या होगा? सो पॉपुलेशन, जैसे सपोज कंटिन्यूअसली शिफ्टिंग पॉपुलेशन, ठीक है। जैसे सपोज करो लिविंग एट हिल्स, लिविंग एट प्लेन्स। अब यहां से क्या है, कुछ लोग माइग्रेट करके यहां पे आ जाते हैं, कुछ लोग माइग्रेट करके यहां पर आ जाते हैं। तो ये जो कंटिन्यूअसली माइग्रेटिंग पीपल है, जो कंटिन्यूअसली अपना प्लेस चेंज करते जाते हैं, ऐसे लोगों को हम बोलेंगे वो क्या बनाते हैं, मेटा पॉपुलेशन बनाते हैं, ठीक है। तो ये तो था, हमने पॉपुलेशन डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब हम इकोसिस्टम की अगर हम बात करें, कम्युनिटी की बात करें, तो उसको हम बाद में डिटेल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। होप आपको यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू एवरीवन।